नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 9th के अंदर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। कौन से के बारे में? नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के बारे में। और जो पुस्तक है उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इतने दिन हमने भारत के बारे में अध्ययन किया था, आज हम भारत और समकालीन विश्व की जो पुस्तक है जिसमें नाज़ीवाद और हिटलर का उदय अध्याय 3 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और पहले इसकी सामान्य सी जानकारी हासिल करते हैं। देखो 1945 के बसंत में हेलमुट नाम, कौन? 1945 का समय था, ठीक है। और कौन था? हेलमुट। हेलमुट नामक एक जो लड़का था 11 वर्ष का, 11 वर्ष, क्या था? 11 साल का एक लड़का था हेलमुट नाम का। और 1945 की ये घटना है। अब 1945 की घटना है जिसमें बताया गया है कि ये बिस्तर में लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। ऐसा बताया गया है इसमें कि ये रात का समय था और ये कुछ सोच रहा था, यानी अपना मतलब कुछ मनन कर रहा था। और मनन क्या कर रहा था कि माता पिता की दबी हुई, मतलब ये जहां सो रहा था पास ही के कमरे से आवाज आ रही थी दबी हुई जुबान के अंदर इसके माता पिता की। और वो क्या कह रहे थे कि उनकी बातचीत सुनने की इसने कोशिश की थी, मतलब वो क्या बोल रहे हैं दबी जुबान के अंदर, ऐसा क्या बोल रहे हैं। और उस बात को वो सुनने का गौर कर रहा था, यानी गौर कर रहा था उस बात को कि जबकि उसके जो पिता थे, हेलमुट के जो पिता थे, वो गंभीर आवाज के अंदर बोल रहे थे और जाने माने चिकित्सक भी थे। हेलमुट के पिता कौन थे? पिता क्या थे? ये चिकित्सक, ये एक चिकित्सक भी थे, मतलब हेलमुट के पिता एक चिकित्सक भी थे, ठीक है। और इन्होंने जो है क्या किया कि ये चिकित्सक के नाम से, यानी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध थे। और भविष्य मतलब इन्होंने आत्महत्या करने की प्लानिंग बनाई। वो आत्महत्या की प्लानिंग क्यों बनाई, इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इनके द्वारा आत्महत्या की प्लानिंग बनाने का क्या कारण था। अब भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। आत्महत्या का कारण क्या था? आत्महत्या कारण, अब आत्महत्या का कारण क्या था कि भविष्य को क्या नहीं दे रहा था, भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा था। मतलब इनको भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा था, मतलब ये भविष्य को लेके कुछ इस कदर वो थे, कहने का मतलब भविष्य को लेके चिंतित थे, मतलब इनको चिंता थी भविष्य के बारे में। और भविष्य के बारे में ये चिंता या एक घबराहट थी, घबराहट भरे स्वर के अंदर कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे। मतलब इनकी जुबान से क्या शब्द निकल रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी वैसा ही क्या करेंगे? बर्ताव, मतलब वैसा। अब का मतलब अब से स्पष्ट है कि इन्होंने भी किसी के साथ में, यानी इनके देशवासियों ने भी किसी के साथ में ऐसा ही घिनौना कृत्य किया होगा, तब जाके इनको डर सता रहा होगा कि मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ में वैसा ही बर्ताव करेंगे। अब कैसा बर्ताव करेंगे कि हमने अब जैसा, मतलब अब कैसा कि जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया, मतलब वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों व यहूदियों के साथ जैसा हमारे द्वारा इनके साथ में किया गया था, जैसा हमने अपाहिजों का यहूदियों के साथ में किया था, जैसा बर्ताव हमारे द्वारा लोगों के साथ में किया गया
वैसा ही बर्ताव इन लोगों ने हमारे यानी ये लोग भी हमारे साथ में कर सकते हैं। ऐसा डर इनको क्या कर रहा था, सता रहा था। अब सता रहा था इनको, तो ये हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। अब इन्होंने एक प्लानिंग बनाई, जब सुबह हो गई तो ये हेलमुट को लेके कहाँ गए थे, बाग के अंदर घूमने के लिए गए थे। और हेलमुट की यादों में वह क्षण मतलब वो इस तरीके से मतलब चल रहे थे, और जितनी भी पुरानी यादें उनको वापस वो संजोने लगे, पुराने गीत वो गुनगुनाने लगे, और जिससे क्या है, हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा, मतलब वो बातें जब हेलमुट याद करता है कि वो क्षण कैसा था, तो वो वापस वो क्षण उसके दिमाग में आ रहा था। और जब वो अपने पिता की खून से सनी हुई वर्दी देखता है, तो और भी उसके मन के अंदर वो आहत होने लग जाता है और जलने लग जाता है कि हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लग गया था। उनके पिता ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी हेलमुट के पिता ने, ठीक है। और उसे डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर नहीं दे। मतलब ये सब घटनाएं जब वो पहले सुन चुका था कि ऐसी बातें हमारे घर के अंदर हो रही है, और वही घटना घटित हो जाती है, तो वो उस घटना को देख के इतना वो हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है। मतलब जब वो बातें याद आती है और अपने पिता की खून से सनी हुई उसको वर्दी को देखता है, तो उसके दिलो दिमाग में वही बातें क्या वापस मंडराने लगती है। और उसको ये डर भी था कि कहीं उसकी माँ उसे क्या नहीं दे दे, जहर नहीं दे दे, ठीक है। अब हेलमुट को शायद समझ नहीं आया, मतलब हेलमुट ये नहीं समझ पा रहा था, समझ नहीं पाया था कि हकीकत ये है कि उसके पिता नाज़ी थे। मतलब हेलमुट के पिता कौन थे, हेलमुट के पिता क्या थे, नाज़ी। और नाज़ियों के द्वारा किन पे अत्याचार किए गए थे, यहूदियों पे अत्याचार नाज़ियों के द्वारा किए गए, ठीक है। अब हेलमुट के पिता क्या थे, नाज़ी थे, और बताया जाता है कि एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक तथा एडोल्फ हिटलर के क्या थे, कट्टर समर्थक। मतलब उसको उसपे ये क्या करते थे, मतलब कट्टर समर्थक थे, और उसका ये क्या है, समर्थन कर रहे थे कौन, हेलमुट के पिता, ठीक है। तो इस तरीके से किस तरीके से मतलब कहीं बच्चे नाज़ी और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। मतलब ऐसा बताया गया है कि कई ऐसे लोग भी होंगे जो एडोल्फ हिटलर के बारे में क्या है कि जानते भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं घटित है। कहीं ऐसे बच्चे थे जो कि हेलमुट यानी हिटलर और नाज़ियों को भी जानते थे, ऐसा उसने कयास लगाया, किसने, हेलमुट ने, ठीक है। अब हिटलर जो है, हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। हिटलर की क्या सोच थी, हिटलर जर्मनी को क्या बना रहा था, ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। मतलब हिटलर की ये आकांक्षा थी, वो चाहता था कि दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र कौन सा बने, जर्मनी बने, ठीक है। और इस तरीके की आकांक्षा लिए हुए, यानी इस तरीके की आकांक्षा वो पाल रखा था, इस तरीके की उसकी आकांक्षाएं थी, ठीक है। हिटलर जर्मनी को और पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था, पूरे यूरोप पर अधिकार करना चाहता था। मतलब क्या करना चाहता, पूरे यूरोप पर अधिकार करना भी चाहता था, ठीक है। तो इस तरीके की उसके द्वारा ये घटनाएं
ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी, ठीक है। और हिटलर की ये सोच थी। और मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण मतलब मई 1945 में जर्मनी मित्र राष्ट्रों के समक्ष क्या कर देती है, आत्मसमर्पण कर देती है, मतलब अपनी हार को स्वीकार कर लिया जाता है। हिटलर को अंदाजा हो चुका था, क्या अंदाजा हो चुका था, हिटलर ने ये कयास लगा लिया था कि अब उसकी लड़ाई का हश्र क्या होने वाला है। मतलब हिटलर को पहले से ही ये जानकारी हो गई थी कि अब उसकी लड़ाई का अंत हो गया, तो उसके साथ में क्या हश्र होगा या जर्मनी के साथ में क्या हश्र होगा, इसका आभास उसे होने लगा, ठीक है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री, हिटलर और उसका जो प्रचार मंत्री था, जिसका नाम था, यानी हिटलर और जो उसका प्रचार मंत्री जो कि ग्लोबल्स, कौन था, ग्लोबल्स, जो उसका प्रचार मंत्री था, ग्लोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। मतलब उसका हिटलर और उसके परिवार वालों ने, मतलब जो ग्लोबल्स है, जो उसका प्रचार मंत्री था, वो क्या करते हैं, एक बंकर के अंदर छुप जाते हैं और उन्होंने देख लिया कि मित्र राष्ट्र हमारे साथ में बहुत ही घिनौना कृत्य करेंगे, इस वजह से उसने पहले से ही आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या वो स्वीकार कर लेता, आत्महत्या कर लेता है। और न्यूरेमबर्ग, जो कि एक बहुत ही शानदार शहर था, न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। न्यूरेमबर्ग के अंदर क्या किया गया था, न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की, यानी न्यूरेमबर्ग के अंदर एक सैनिक अदालत भी स्थापित की गई। अब जो सैनिक अदालत स्थापित की गई उसके अंदर क्या है कि इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए, मतलब कहते हैं कि इस अदालत के अंदर जो शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाना। मतलब इस अदालत का काम क्या था, जो शांति के खिलाफ जो युद्ध किया गया था, मतलब जहां शांति थी वहां अशांति उत्पन्न कर दी, और जो नाजी जो जर्मनी थे, वो लोग नाजी जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था और मानवता के खिलाफ ये जंग जारी रखी गई थी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस अदालत की स्थापना की गई थी और ये अदालत उन लोगों के खिलाफ क्या करती थी, मुकदमे चलाने का काम करती थी, ठीक है। अब जो जर्मनी कहने का तात्पर्य है कि जर्मनी के द्वारा ऐसा, जर्मनी नाजियों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था, जर्मनी के व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए। मतलब जर्मनियों के जो है, जर्मनियों का व्यवहार खास तौर से जर्मनियों का व्यवहार खास तौर से किनके खिलाफ था, खास तौर से मानवता के खिलाफ, मानवता के खिलाफ था। मतलब अशांति उत्पन्न करना, यानी जर्मनियों का जो उद्देश्य था वो क्या था, अशांति उत्पन्न करना था और मानवता के खिलाफ इनके द्वारा क्या किए गए थे, यानी इंसानियत के खिलाफ इनके द्वारा कृत्य किए जा रहे थे। और अपराधों की वजह से कई गंभीर
नैतिक सवाल खड़े हुए, मतलब अपराधों की वजह से कई गंभीर और नैतिक सवाल भी खड़े हुए और उसके कुकृत्यों की दुनिया भर में निंदा भी की गई। यानी जर्मनी के द्वारा जो किए गए कुकृत्य उनकी निंदा भी की गई। ऐसे कृत्य इसके द्वारा जर्मनी के द्वारा किए गए थे जिसकी संपूर्ण विश्व के अंदर इसकी क्या चल रही थी, निंदा की जा रही थी संपूर्ण विश्व के लोगों के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा मानवता के खिलाफ ही कार्य किया गया था। कई मानवों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नेक्स्ट हमारा बिंदु है जिसके अंतर्गत है, देखो इसमें बात बताई थी कि दूसरे विश्व युद्ध के साय में, मतलब कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध। अब सेकेंड विश्व युद्ध के अंदर क्या बताया गया, सेकेंड जो विश्व युद्ध था उसमें ये बात सामने आई है कि जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया। क्या कर दिया, जर्मनी ने जनसंहार मतलब लोगों को मारना काटना प्रारंभ कर दिया गया जर्मनी के द्वारा, ठीक है। और जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। मतलब जो यूरोप में रहने वाले खास नस्ल के, मतलब यूरोप में रहने वाले खास नस्ल के लोगों की हत्या कर दी गई। मतलब यूरोप के अंदर कुछ खास नस्ल के ऐसे लोग रह रहे थे और उन लोगों की क्या की जा रही थी, हत्याएं की जा रही थी। ऐसी स्थितियां उस समय उत्पन्न हो गई थी जर्मनी के द्वारा। और ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो खास लोगों को मारा जा रहा था 60 लाख यहूदी, कितने, 60 लाख यहूदी और 2 लाख जिप्सी, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, यानी एक खास एक अलग ही समुदाय के लोग थे। तो इन लोगों पे अत्याचार किए जा रहे थे और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। मतलब कितने, 10 लाख पोलैंड के नागरिक जिनकी हत्याएं कर दी गई थी। यानी 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिकों की किनके द्वारा, नाजी जर्मनियों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इनकी हत्याएं कर दी गई, इनको मारा गया था। और 70,000 जर्मन नागरिक भी मारे गए। मतलब इनको मारने के साथ साथ कितने नागरिक मरे थे, 70,000 जर्मन नागरिक। यानी 70,000 जर्मन नागरिक भी इनके साथ में क्या है कि मारे गए। यानी इनके साथ में इनकी भी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, ठीक है। अब जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ, मतलब एक कमरे के अंदर पैक कर दिया गया और वहां पे जहरीली गैस छोड़ दी गई, जिससे वो लोग क्या है, दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाओं को उस समय अंजाम दिया जा रहा था और मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पे, अब इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था और जर्मनी इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। तो मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना नहीं चाहता था। मतलब मित्र राष्ट्र क्या नहीं करना चाहते थे, जैसे फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध के अंदर जो जर्मनी के साथ में जिस तरीके का जो व्यवहार किया गया था, वैसा व्यवहार द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह से विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था, जैसा दंड जर्मनी पे थोपा गया था, वो बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे
उससे भी नाजी जर्मनी के उदय में योगदान हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो घटनाएं उनके साथ में घटित हुई थी जर्मनी लोगों के साथ में, उससे भी कई गुना खतरनाक तरीके से इनके साथ में क्या किया गया था, ऐसा दंड दिया गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा वाइमर गणराज्य, इसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।